अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि अमरीकी सदर जो बाइडेन का सदारती इलेक्शन की दौड़ से दस्तबरदार होने का इंतजार। जो बाइडेन कोरोना में मुब्तला हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जो बाइडेन ने इंतखाबी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी। व्हाइट हाउस ने सदर जो बाइडेन के कोरोना में मुब्तला होने की तस्दीक भी कर दी है। कहा अमरीकी सदर जो बाइडेन को वैक्सीन लगा दी गई है। जो बाइडेन आइसोलेशन में अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडेन का आज लॉस वेगा में कॉन्फ्रेंस से खिताब शेड्यूल था। कॉन्फ्रेंस मुंतज़िमीन ने कोरोना के बायस सदर बाइडेन की अदम शिरकत का ऐलान किया। अमरीकी सदर ने इंटरव्यू में कहा कि अगर डॉक्टर्स ने कहा तो दस्तबरदार हो सकता हूँ। चाहता था अबूरी उम्मीदवार बनूँ और फिर ओहदा किसी और के सुपुर्द कर दूँ। तसव्वुर नहीं किया था कि मामलात इस कदर तेज़ी से तफरीक का शिकार हो जाएंगे। अमरीकी सदर ने इल्ज़ाम लगाया कि एलन मस्क और उसके अमीर दो सदारती इंतखाबात खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाइडेन की सेहतियाबी के लिए दुआ भी की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जो बाइडेन सदारती इलेक्शन में ट्रंप को नहीं हरा सकेंगे। डेमोक्रेट पार्टी के अहम रुकन कांग्रेस एडम शिफ ने बाइडेन से दस्तबरदार होने का मुतालबा कर दिया। कहा बाइडेन सदारती उम्मीदवार रहे तो डेमोक्रेट्स दीगर इलेक्शंस में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेगी। बेहतर यही होगा कि वो मनसब किसी और के लिए छोड़ दें। बाइडेन दस्तबरदार हुए तो नायब सदर कामला हैरिस और कैलिफोर्निया के गवर्नर न्यूसम के सदारती उम्मीदवार बनने का इम्कान है। डेमोक्रेट अक्सरियती रहनुमा सेनेटर चेक शोमर भी सदर बाइडेन का साथ छोड़ गए। कहा सदारती इंतखाबी मुहिम ख़त्म कर दे। बाइडेन का दस्तबरदार होना अमरीका और डेमोक्रेट पार्टी के लिए बेहतर होगा। कांग्रेस में डेमोक्रेट पार्टी लीडर जेफरीज भी सदर बाइडेन से नाखुश हैं। बोले आपकी नामजदगी पार्टी के लिए ख़तरनाक होगी। सदर मुंतखब होने के बाद अरब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म रहूँगा। हमेशा सऊदी अरब की हिफाजत करूँगा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा सऊदी वली अहद मुझे पसंद करते हैं। सऊदी अरब अब हमारे नहीं चीन के साथ है। अमरीका में तेल और गैस की बढ़ती पैदावार और सऊदी अरब को नाराज़ नहीं करेंगे। अब बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से। तो आपको बताएं कि सिंध समेत आज मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम या रात के दौरान कराची, ठट्टा, सजावल, हैदराबाद, दादू, बदीन, थरपाकर, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगढ़ और नवाबशाह में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के है। पंजाब में मियाँ वाली और डस्का में मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। NDMA ने पहले ही मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। 21 जुलाई तक आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का इम्कान है। NDMA के मुताबिक फ्लैश फ्लडिंग आमदोरफ्त में खलल, बुनियादी ढांचे, फसलों और मवेशियों को नुकसान पहुँचा सकती है। NDMA का कहना है कि आवाम घरों में नकासी आप यकीनी बनाएं। मुसाफिर और सयाह लैंडस्लाइडिंग के खतरे से दो चार इलाकों में सफ़र करते हुए एहतियात बरतें। कराची में शदीद गर्मी और हब्स बरकरार। समुद्री हवाएं बंद। पारा 36 डिग्री तक महसूस किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 10 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। आज से शहर में समुद्री हवाओं में इजाफे का इम्कान है। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में हल्की बारिश भी मुतवक्के है। कराची में मौसम आज भी गर्म और मरतूब रहेगा। पारा 41 डिग्री तक जाने का इम्कान है। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक के जुल्म सितम ने कराची वालों की ज़िंदगी अजाब बना दी। आशूरा पर भी कई घंटे बिजली की बंदिश जारी। अपने पेट काट कर बिल भर रहे हैं, फिर भी बिजली नहीं मिलती। के इलेक्ट्रिक के बेहिसी पर शहरी फट पड़े। यौम आशूर का दिन है, बिल्कुल भी लाइट नहीं आई है, गैस बिल्कुल नहीं है घर के अंदर। नजरों नयाज का दिन था, कोई काम नहीं हो सका घर के अंदर। बच्चे इतने परेशान हैं। के इलेक्ट्रिक वालों ने बिल्कुल ही हद करी हुई है। हम बहुत परेशान हैं। गर्मी इस बला की है, उसके ऊपर ये इलेक्ट्रिसिटी का जो हाल है। कहीं किसी को यजीद बोलने की जरूरत नहीं, यजीद यही लोग हैं। क्योंकि इसलिए कि इनको ये 9-10 मुहर्रम की अहमियत क्या नहीं पता। न्याज नजर का दिन है, बच्चे बूढ़े सब परेशान है, गर्मी कैसी पड़ रही है। तो ये एक आजादी है और इंशाअल्लाह ताला इन लोगों पे इतनी जल्दी आने वाला है कि बस इन लोगों को भी बेड़ा गर्क होने वाला है। ना न्याज नजर कर सकते हैं, अपना पेट काट के बिजली के बिल भरते हैं। सुबह से लाइट नहीं है, ना कुछ कर सकते हैं, ना पानी है, ना बिजली है। हम किसको जाके बोलें, कहाँ जाके बोलें।
मुआशी दर्जाबंदी के इदारे फिच ने पाकिस्तान के हवाले से अपनी रिपोर्ट में पेशगोई कर दी। कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी मुस्तकबिल करीब में ज़ेर हिरासत ही रहेंगे। पाकिस्तान की मौजूदा मुस्लिम लीग हुकूमत 18 माह तक बरकरार रहेगी। ये हुकूमत ख़त्म हुई तो पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट हुकूमत आएगी। पाकिस्तान के शहरों में मुजाहिरे मुआशी सरगर्मियाँ मुतासिर कर सकते हैं। फिच रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान के मुश्किल मुआशी फैसले IMF के साथ प्रोग्राम की राह हमवार कर रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत के लिए बैरूनी अदायगियों का दबाव मुआशी रिस्क है। ज़राअत के लिए सैलाब और खुश्क साली मुआशी रिस्क है। फिच के मुताबिक रवा माली साल के इख्तिताम तक पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह कम हो सकती है और रवा माली साल के इख्तिताम तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से शरह सूद में कमी मुतवक्के है। अब बात करेंगे कुछ सियासत के हवाले से, तो आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी कब लगेगी और कैसे लगेगी। नून लीग रहनुमाओं ने अपनी अपनी राय दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने इस सिलसिले में आला सतह पर मुशावरत का इंदिया दे दिया। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि किसी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का हुकूमती इरादा। मुल्क में सियासी हलचल। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हंगामा खेज साबित हुई। वफाकी हुकूमत PTI को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। सियासी हलचल तेज हुई तो नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने सूरत हाल को मज़ीद वाज़ेह किया। कहा, फैसले को पहले लीडरशिप देखेगी, फिर इत्तेहादियों से मशवरा होगा। जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे मशवरा होगा और कानून आइन के तहत होगा। यहाँ जो कानून आइन के खिलाफ जो फैसले होते हैं सियासी, वैसा कोई फैसला नहीं होगा। इंशाल्लाह कानून आइन के तहत फैसला होगा। रहनुमा नून लीग खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि PTI के फाशिज्म के बावजूद सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। फैसला हुकूमत ने जरूर किया है, लेकिन हम सियासी जमात का सियासत से मुकाबला करेंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि हमारे अरकान को इनके घरों से उठाया जा रहा है। कल रात जमशेद चिश्ती के घर पर भी छापा मारा गया। पार्लियामेंटेरियन के साथ ऐसा रवैया रखा जा रहा है तो आम आदमी के साथ क्या सलूक हो रहा होगा। असद कैसर ने अपने पैगाम में कहा कि हमारे अरकान के खिलाफ कोई केस है तो अदालत में पेश किया जाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई है। पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी के लिए पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुकाबला करेंगे। तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने का सिलसिला अब बंद हो जाना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं है। सियासी जमात और बानी को कुछ इकदाम करना होंगे जो कि वो नहीं कर रहे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर जारी है। हालात को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं। जुलूस के इख्तिताम तक सिक्योरिटी का जायजा लेते रहेंगे। अब आपको बताएं, काम मकाम एडिशनल IG कराची इमरान याकूब मिन्हास को हटाने का फैसला कर लिया गया। ज़राए का कहना है कि जावेद आलम ओडो को दोबारा कराची पुलिस चीफ तैनात करने का फैसला कर लिया गया है। आम इंतखाबात के बाद इमरान याकूब मिन्हास को एडिशनल IG कराची का इजाफी चार्ज दिया गया था। कराची पुलिस चीफ की तैनाती का नोटिफिकेशन जल्द जारी किए जाने का इम्कान है। कराची के इलाके मेमन गोट में मेन होल में गिरकर 2 बच्चे जाबहाक हो गए। इलाका ने अपनी मदद आप के तहत 3 बच्चों को बेहोशी और जख्मी हालत में कुएं से निकाला। मजीद तफसीलात जानते हैं खुर्रम गुलजार की इस रिपोर्ट में। मेन होल के खस्ता ढक्कन ने 2 बच्चों की जान ले ली। कराची के इलाके मलिर मेमन गोट खोसा मोहल्ले के मेन होल का ढक्कन टूटने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। मुतवफ़ी 9 साला हसनैन के मामू कहते हैं कि दोनों बच्चों की लाशें निकालने के बाद खुद बेहोश हो गया। अभी 2 बच्चे मर गए। अभी 3 घंटे के बाद अभी वो पानी बंदोबस्त नहीं हो रहा। अभी तक खतरा है, अभी भी बच्चे इसमें अंदर होंगे। मुतवफ़ी 11 साला तहा के नाना ने हुक्काम से सेवरेज सिस्टम बनाने की अपील की। ये घर से निकले थे तकरीबन 15 मिनट पहले निकले थे। 15 मिनट के बाद पता चला कि बच्चे आपके गिर गए हैं। हम भागते हुए गए तो उनको एक को निकाला पहले, तहा को बाद में निकाला, डेथ हो गया। यहाँ इससे कबल भी कई वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं, जिसका हर बार सिर्फ नोटिस ही लिया गया। कैमरा टीम के साथ खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। बात करेंगे कुछ मईशत के हवाले से, तो आपको बताएं कि पाकिस्तान में रवा माली साल मईशत में कर्जों का हजम 7% कम हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक कर्जों का हजम 77% से कम होकर 70% तक आ सकता है। रवा माली साल मुल्क के 62% मौसूलात कर्ज अदायगी पर खर्च होंगे। एशियाई तरक्याती बैंक की एशियन डेवलपमेंट आउटपुट रिपोर्ट जारी कर दी गई। पाकिस्तान में महंगाई की
आपको बताएं कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह ज़्यादा रहने की पेशगोई कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 2.4% रही। गुज़िश्ता माली साल मौशी तरक्की की शरह में ज़राअत ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान में मौशी महंगाई की शरह 38% से कम होकर 11% तक जा पहुँची है। महंगाई की शरह कम होने से पॉलिसी रेट में कमी हुई। IMF ने आलमी मईशतों के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, आलमी पैदावार महदूद हो रही है, महंगाई में इजाफे का खदशा है। रवा बरस पाकिस्तान में भी तरक्की की शरह 3.5% तक महदूद रह सकती है। महंगाई की शरह भी 12% हो गई है। आलमी मईशत सुकड़ने लगी। IMF ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में महंगाई बढ़ने और शरह सूद में इजाफे का खदशा ज़ाहिर कर दिया। IMF के मुताबिक स्टाफ लेवल मुआहदे पर दस्तखत के बाद अब पाकिस्तान का हकीकी GDP का तखमीना 3.5% लगाया गया है। हुकूमत ने रवां बरस के लिए ये तखमीना 3.6% लगाया था, जबकि गुज़िश्ता साल मजमूई कौमी पैदावार 2.38% रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक रवां बरस पाकिस्तान में महंगाई की शरह भी 12% तक पहुँचने का इम्कान है। मुहर्रम उल हराम के हवाले से बात करें तो तारीख में एक और दिन ने साबित कर दिया, यजीद था, हुसैन है। मुल्क भर में यौम आशूर इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। कराची समेत मुल्क भर में मातमी जुलूस और मजालिस का एहतमाम किया गया। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम भी किए गए। मुख्तलिफ शहरों में जुलूस के रास्तों पर मोबाइल फ़ोन सर्विस भी बंद कर दी गई। यौम आशूर खैर आफियत से गुजर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफवाज पाकिस्तान, इंतज़ामिया और पुलिस को खिराज तहसीन पेश किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह के फजल व करम से यौम आशूर पर मुल्क की हालात पुरअमन रहे। इंतज़ामिया, पुलिस और अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और अहलकार अपनी ड्यूटी पर मामूर थे। यौम आशूर को पुरअमन रखने पर हर अफसर और अहलकार के शुक्रगुजार हैं। दहशतगर्द इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्लकशी जारी। इसराइल बर्बरियत से 24 घंटों में मजीद 81 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम 8 स्कूलों को 10 दिनों में निशाना बनाया गया। इसराइल की स्कूलों पर बमबारी से अब तक 600 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइली दहशतगर्दी से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 38,800 तक जा पहुँची, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 89,364 तक जा पहुँची है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की फ्रांसीसी सदर से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात की फ़रोग़ और दीगर आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांसीसी सदर ने गज़ा और यूक्रेन की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। सऊदी वली अहद और मोहम्मद बिन सलमान ने टेलीफोन पर मसूद पेशकियान को ईरान के सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर गौर किया गया। नौ मुंतखब ईरानी सदर ने मुबारकबाद पेश करने पर वली अहद का शुक्रिया अदा करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अब आपको बताएं कि बांग्लादेश में तलबा की एहतजाजी तहरीक पुरतशद्दुद वाक़यात में 7 तलबा जा बहक हो गए। हुकूमत ने तालीमी इदारों को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर दिया। बांग्लादेशी हुकूमत ने मुल्क के क़याम के लिए जद्दोजहद में शामिल अफराद के अहल खाना को सरकारी मुलाजमतों में 30% कोटा मुख्तस करने का ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क भर के तलबा एहतजाज कर रहे हैं। इन मुजाहिरों में शिद्दत तब आई जब शेख हसीना वाजिद ने एहतजाज करने वाले तलबा को 1971 में पाकिस्तान की मदद करने वाले रजाकारों से तशबीह दी। ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने पाकिस्तानी तलबा को एहतजाज से दूर और हॉस्टल्स के कमरों तक महदूद रहने की ताकीद की है। लबनान पर बमबारी बंद ना की गई तो इसराइल की आबादियों को निशाना बनाया जाएगा। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का इसराइल में नए अहदाफ को निशाना बनाने का ऐलान। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि लबनानी शहरियों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रहा तो इसराइल के अंदर आबादियों को निशाना बनाया जाएगा जो इससे पहले निशाना नहीं बनी थी। अब आपको बताएं कि सांगड़ से अगवा होने वाला साबिक MNA का भतीजा बाजियाब करा लिया गया, घर पहुंच गया। मगवियों ने बताया कि 5 मुसल्लह अफराद ने मुझे अपनी ज़मीन से अगवा करके आंखों पर पट्टी बांध दी थी। अगवाकारों ने कुछ मुतालबात किए जो बड़ों की मुशावरत के बाद बताऊंगा। बरादरी के सरबराह ने बताया कि अगवाकारों का कहना था कि SP ने हमारे साथियों को मारा है। अगवा का मकसद सिर्फ एक पैगाम था।
आपको बताएं कि सांगढ़ से अगवा होने वाला साबिक MNA का भतीजा बाजियाब करा लिया गया, घर पहुंच गया है। मकबूल ने बताया कि 5 मुसल्लह अफराद ने मुझे अपनी ज़मीन से अगवा करके आंखों पर पट्टी बांध दी थी। अगवाकारों ने कुछ मुतालबात किए हैं जो बड़ों की मुशावरत के बाद बताऊंगा। बरादरी के सरबराह ने बताया कि अगवाकारों का कहना था कि SP ने हमारे साथियों को मारा है। अगवा का मकसद सिर्फ एक पैगाम था। शहर कायद में मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में सिक्योरिटी के बायस शहर की बंद की गई सड़कें खोल दी गई, ट्रैफिक की रवानी बहाल हो गई। नुमाइश चौरंगी से खारादर तक तमाम सड़कें खोल दी गई हैं। MA जिना रोड से मिलने वाली सड़कें भी ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई हैं। सड़कों पर मौजूद कंटेनर्स भी हटा दिए गए हैं। आपको बताएं कि शहर कायद में मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में सिक्योरिटी के बायस शहर की बंद की गई सड़कें खोल दी गई हैं, ट्रैफिक की रवानी भी बहाल कर दी गई है। नुमाइश चौरंगी से खारादर तक तमाम बंद सड़कें खोल दी गई हैं। MA जिना रोड से मिलने वाली सड़कें भी ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई हैं। सड़कों पर मौजूद कंटेनर्स भी हटा दिए गए हैं। अब बात करेंगे कुछ खेल के मैदान से, तो आपको बताएं कि पाकिस्तान टीम आइंदा साल वाइट बॉल सीरीज़ के लिए न्यूजीलैंड का दौरा करेगी। 5 T20 और 3 वनडे इंटरनेशनल्स खेलेगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने सीरीज़ का शेड्यूल जारी कर दिया, जिसके मुताबिक सीरीज़ के मैचेस 16 मार्च से 5 अप्रैल के दरमियान खेले जाएंगे। T20 सीरीज़ के मैचेस 16, 18, 21, 23 और 26 मार्च को खेले जाएंगे। दिन वनडे सीरीज़ के मैचेस 29 मार्च, 2 अप्रैल और 5 अप्रैल को होंगे। क्रिकेट न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने की तस्दीक के साथ मेगा इवेंट से कबल मुल्तान में 3 मुल्की टूर्नामेंट में भी शिराकत दारी पर आमादगी का इजहार किया है। साबिक अंडर 19 श्रीलंकन कप्तान धुमेका नरोशना को घर के अंदर बीवी बच्चों के सामने कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक 41 साला साबिक कप्तान को मुबैना तौर पर बारबोर की गन से कत्ल किया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक मकतूल क्रिकेटर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कत्ल की वजह सामने नहीं आ सकी, मजीद तहकीकात जारी है। इंग्लिश क्रिकेटर जेम्स विंस के घर पर होने वाले हमले की वीडियो वायरल हो गई। जेम्स विंस के घर पर नामालूम अफराद ने 3 महीनों में दूसरी बार हमला किया, घर की इमारत और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। जेम्स विंस इंग्लिश काउंटी हम्पशायर में अपनी फैमिली के हमरा क़याम पजीर हैं। भारतीय क्रिकेट के 2 बड़ों के दरमियान इख्तलाफात की वजह से मुल्की T20 टीम के इंतखाब का मामला खटाई में पड़ गया। PJP के रहनुमा उमेद शाह के बेटे और BCCI के सेक्रेटरी जय शाह और भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर के दरमियान मामलात नो रिटर्न पर पहुंच गए। दोनों की शेड्यूल मुलाकात जुमेरात तक मौखर कर दी गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक गंभीर और जय शाह में इख्तलाफात की वजह भारतीय T20 टीम की क़यादत है। गौतम गंभीर सूर्या कुमार यादव को T20 कप्तान बनाना चाहते हैं, जबकि जय शाह का वोट हरदीप पांड्या के हक में है। रेगुलर कप्तान रोहित शर्मा ने क़यादत से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। आम खबर से आपको आगाह करें और बताएं कि कनकोट में पुलिस की कार्रवाई 337 शराब की बोतलें बरामद कर ली गई हैं। 2 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान मुहर्रम उल हराम में गैर कानूनी शराब फरोख्त कर रहे थे। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ जावेद मलिक जी। जावेद, आगाह कीजिएगा। ये कनकोट पुलिस ने ASP सिटी अतीकुर रहमान मेकन की सरबराही में खुफिया इतला पर मंशियात फरोशों के खिलाफ एक कार्रवाई की है, जिसमें 2 मंशियात फरोश विजय कुमार और नवीन कुमार को गिरफ्तार करके 337 शराब की बोतलें बरामद करके केस दर्ज किया गया है। ASP सिटी अतीकुर रहमान का कहना है कि मंशियात फरोश मुहर्रम उल हराम के महीने में के दिनों में शराब फरोख्त कर रहे थे। जिले को मंशा से पाक करने के लिए कार्रवाइयों का अमल तेज किया गया है। शहर के दाखिली और खाजी रास्तों पर स्नैक चेकिंग का अमल इंतहाई सख्त किया गया है। अब आपको बताएं कि शुजाबाद के इलाके बंगला मोड़ की बस्ती के करीब कुएं में मिट्टी का तोदा गिर गया है। 60 साला खादिम हुसैन जान की बाजी हार गए हैं। रेस्क्यू काम के मुताबिक खादिम हुसैन टरबाइन का फिल्टर तब्दील कर रहे थे, कुएं में उतरा था। लाश को कुएं से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं कि शुजाबाद के इलाके बंगला मोड़ के बस्ती के करीब कुएं में मिट्टी का तोदा गिर गया है। 60 साला खादिम हुसैन जान की बाजी हार गए हैं। रेस्क्यू काम के मुताबिक खादिम हुसैन टरबाइन का फिल्टर तब्दील करने के लिए कुएं में उतरा था। लाश को कुएं से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आम खबर से आपको आगाह करे हैं कि शुजाबाद के इलाके बंगला
मोड़ की बस्ती के करीब कुएं में मिट्टी का तोदा गिर गया है। 60 साल खादिम हुसैन जान की बाजी हार गए हैं। रेस्क्यू काम के मुताबिक खादिम हुसैन टरबाइन का फिल्टर तब्दील करने के लिए कुएं में उतरे थे। लाश को कुएं से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं कि शुजाबाद के इलाके बंगला मोड़ की बस्ती के करीब कुएं में मिट्टी का तोदा गिर गया है और 60 साल खादिम हुसैन जान की बाजी हार गए हैं। रेस्क्यू काम के मुताबिक खादिम हुसैन टरबाइन का फिल्टर तब्दील करने के लिए कुएं में उतरा था। लाश को कुएं से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं कि शुजाबाद के इलाके बंगला मोड़ की बस्ती के करीब कुएं में मिट्टी का तोदा गिर गया है। 60 साल खादिम हुसैन जान की बाजी हार गए हैं। रेस्क्यू काम के मुताबिक खादिम हुसैन टरबाइन का फिल्टर तब्दील करने के लिए कुएं में उतरा था। लाश को कुएं से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि शुजाबाद के इलाके बंगला मोड़ की बस्ती के करीब कुएं में मिट्टी का तोदा गिर गया है और 60 साल खादिम हुसैन जान की बाजी हार गए हैं। रेस्क्यू काम के मुताबिक खादिम हुसैन टरबाइन का फिल्टर तब्दील करने के लिए कुएं में उतरे थे। लाश को कुएं से निकालकर अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। अब आपको बताएं कि इसराइल मुसलसल बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने खान यूनुस और ओनरवा के स्कूलों पर इसराइली बमबारी की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि आलमी बरादरी इसराइल अफवाज की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। पाकिस्तानी ड्रामों के हिट होने और शायकीन की जानिब से पसंद किए जाने का राज सुपरस्टार फवाद खान ने भारत को बता दिया। फवाद खान ने भारतीय सहाफ़ियों को इंटरव्यू के दौरान कहा कि जिस तरह भारत की फिल्मों पर हुक्मरानी है, इसी तरह पाकिस्तानी ड्रामों में माहिर है। पाकिस्तान में हमेशा से ड्रामा वो मीडियम रहा जिसके ज़रिए हमने कहानियाँ पेश करते आए हैं, इसलिए हम ये सीख गए हैं कि कैसे ड्रामे के ज़रिए अपनी कहानी पेश करनी है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।